हमें ईशावास्य उपनिषद के 20 प्रश्न डिस्कस करने हैं, जिनमें से 10 प्रश्न हम पिछले 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो 2 वीडियोज़ देखो, तब तक हम आगे के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार ईश्वर अनादिकाल से प्राणियों के लिए किस आधार पर पदार्थों की रचना करते आए हैं? कर्मानुसार, प्रारब्ध अनुसार, योग्यता अनुसार, दैव अनुसार। तो ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन मिलता है कि ईश्वर अनादिकाल से प्राणियों के लिए कर्मों के आधार पर पदार्थों की रचना करते आए हैं। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी ईश्वर ने एक कर्म प्रधान विश्व की रचना की है। इस विश्व में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगला प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अविनाशी परमेश्वर किसे कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, केवल असंभूति की उपासना करने वाला अज्ञान रूपी अंधकार अंधतम में प्रवेश करता है और केवल संभूति की उपासना करने वाला घोर अंधकार में प्रवेश करता है। लेकिन असंभूति और संभूति को साथ साथ जानने से असंभूति से मृत्यु को पार किया जाता है और संभूति से अमृत प्राप्त किया जाता है। अब असंभूति का अर्थ है विनाशशील देवता और संभूति का अर्थ है अविनाशी परमेश्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संभूति को अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। अगला प्रश्न है, सोहमअस्मि का उद्घोष किस उपनिषद से संबंधित है? तो ईशावास्य उपनिषद में सूर्य से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सत्य स्वरूप ईश्वर का मुख हिरण्मय पात्र यानी सूर्य मंडल से ढका हुआ है। सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे लिए हे सूर्यदेव अपना आवरण हटा लीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर जब सूर्य ने अपनी रश्मियों या किरणों को हटा लिया तो पता चला सोहमअस्मि अर्थात वह मैं ही हूँ। अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सोहमअस्मि का उद्घोष ईश उपनिषद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद में अग्निदेव से किस मार्ग पर ले चलने की प्रार्थना की गई है? तो अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए कहा गया है, हे अग्निदेव हमें सुपथ से उत्तम मार्ग और आनंद की ओर ले चलो, हमसे पाप का कुटिलतापूर्ण आकर्षण हटा लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तम मार्ग या सुपथ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पदार्थों का भोग कैसे करना चाहिए? अगेन वही क्वेश्चन वापस आया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह ईश्वर से ही व्याप्त है। संपूर्ण जगत में सब कुछ ईश्वर का ही है, अतः बिना आसक्ति के सब कुछ त्याग पूर्वक भोगते रहना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि अब एग्जाम में 1 महीना भी नहीं बचा है। 13 सितंबर को एग्जाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रिपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रिपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर JRF नहीं हुआ, PhD हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप JRF क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में,
एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।